ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहचता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलन। इसके माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं तत्व आदि संबंधी। अभी तक अपने 304 वचनामृतों की चर्चा हुई है, अर्थात 304 नंबर के वचनामृत में जो महानीति है उस महानीति के 78 वचनों का संकलन है। उन 78 वचनों में से अपने 25 वचनों तक की चर्चा हो चुकी थी। अब इसके आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। तो 23, 24, 25 ये 3 वचन तो अपने लिए जो है एक ही बात से संबंधित थे, अर्थात जो धर्म है जिससे जीव सुखी होता है, ऐसे उस धर्म का उपदेश देते समय, धर्म की साधना करते समय अपने लिए किसी प्रकार से भी लौकिक प्रयोजन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। स्वार्थ से धर्म कहूँ नहीं, धर्म द्वारा स्वार्थ साधु नहीं, और धर्म द्वारा अर्थ पैदा करूँ नहीं। इसका मतलब ये है कि धर्म को धारण करके हम उसके माध्यम से पैसे आदि की अपेक्षा नहीं रखें किसी से। अर्थ पैदा नहीं करूँ का मतलब क्या कि उससे हम अपना कोई भी आर्थिक सहयोग करने की अपेक्षा नहीं रखें किसी से। क्यों? क्योंकि देखो बाहर से व्यवस्थाएं बनती हैं पुण्य के उदय में, और यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो आप कितनी भी अपेक्षा रखो व्यवस्थाएं बनेगी नहीं। और जब आप बाहर में अर्थ आदि की अपेक्षा, चूंकि ये तो धर्म का कार्य है, इसमें तो सारे विकल्प संसार संबंधी छोड़कर और एकमात्र आत्महित की दृष्टि से इस मार्ग में आता है जी।
तो ये तो सर्वोत्कृष्ट कार्य है। और जो जीव धर्म की आराधना करता है, वो धर्म की आराधना करने वाले जीव के सहज ही सब पाप कर्म आदि क्षीण होते जाते हैं। और जब तक वो पूर्ण स्वास्थ्य वीतराग पने को प्राप्त नहीं होता, तब तक साथ में रहने वाले जो भाव होते हैं, वे भाव बहुत उत्कृष्ट होते हैं, ऊंचे होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, पवित्र होते हैं, स्वपरहित में होते हैं। ऐसे भावों से तो साथी से पुण्य का बंध बनता है। तो उससे जो है बनने लायक व्यवस्था तो ऑटोमेटिक ही बनती है। इच्छा करने से व्यवस्था नहीं बनती, व्यवस्था तो सहज उदय अनुसार बनती है। इसलिए इच्छा करने से तो पाप का बंध होता है। और अपन विवेक पूर्वक जिएंगे, धर्म आराधना करेंगे, तो अपने लिए बाहर की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि को निरपेक्ष होता है। क्यों कि परमार्थ से देखा जाए तो अपनी आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है और वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसे बाहर की कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो अपन अज्ञान दशा में अनादिकाल से इस शरीर आदि के साथ रह रहे हैं और स्वरूप को भूले हुए हैं। इसलिए शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक इस अपन को ये शरीर के कारण से सारी समस्या खड़ी होती है। शरीर के कारण से नहीं, शरीर में मोह करने रखने के कारण से ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण। अगर देह जीव को एक गिने तो जब अपन शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं रखेंगे तो अपने लिए बाहर की ज़रूरतों की अपन को आवश्यकता ही नहीं दिखेगी। ऐसा जब अपन अपने स्वतंत्र आत्मस्वरूप की आराधना करेंगे तो आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, अनंत सुखादि है, अनंत ज्ञान आदि सामर्थ्य उसमें विद्यमान है। और अंदर में उसकी आराधना करने से वो सब प्रकट होते जाते हैं और अपने लिए बाहर की सब अपेक्षाएँ खत्म होती जाती हैं। तो ऐसा जो है, जो व्यक्ति वास्तव में धर्म की आराधना करता है, उसके लिए बाहर की पराधीनता धीरे धीरे सब क्षीण होती जाती है। तो यहाँ अपने लिए उस धर्म की आराधना करते हुए अपने लिए बाहर से सभी प्रकार से निस्वार्थ होकर के, निरपेक्ष होकर के अपनी धर्म की आराधना करने चाहिए। और बाह्य व्यवस्थाएं जो भी हैं तो वो एक लौकिक उदय अनुसार जो बनती हैं उसमें ही अपन को विवेक पूर्वक अपनी व्यवस्था बना करके संतुष्ट रहना चाहिए, व्यर्थ की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ये बात यहाँ अपन ने कल पढ़ी थी। अब आगे जो है 26 नंबर का वचन है। क्या है 26 नंबर का वचन? विद्या बिना मूर्ख नहीं रहूं। देखो भाई, विद्या क्या कहलाती पता है आपको? विद्या किसे कहते हैं? लोक में ज़्यादातर ये पढ़ाई के लिए, शब्द ज्ञान के लिए विद्या कहते हैं, जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। तो यहाँ अपने लिए विद्या से मतलब है वो कला। कौन सी कला? बाहर से लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं और उनके अंदर ऐसी अपने, चूंकि आत्मा में ज्ञान तो आत्मा ही का है, ये शब्द तो अपन को सिर्फ माध्यम है एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के। जैसे रुपया होते ना, तो रुपया अपने आप में कोई कीमत नहीं रखते अपने जीवन के लिए। न रुपये को खा सकते हो, न जीवन में कोई उपयोग कर सकते हो, उनकी क्या उपयोगिता है। परंतु एक अपन ने व्यवहार से माध्यम बनाया उसको। वस्तु हो, पहले वस्तु विनिमय चलता था, पहले रुपये नहीं होते थे। तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं, हमारे पास वस्तुएं हैं, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम अपनी वस्तु हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए देते थे। परंतु इससे समस्या बहुत होती थी। तुम्हारे पास बहुत बड़ी वस्तु है और हमें थोड़ी सी चीज़ चाहे, अब कैसे आदान प्रदान करें? तो एक अपन ने एक विवेक पूर्वक व्यवहार की व्यवस्था बनाई है कि अपन ने उन वस्तुओं का मूल्यांकन आंक लिया, एक काल्पनिक
कि इस वस्तु की इतनी कीमत होनी चाहिए, इस वस्तु की इतनी कीमत होनी चाहिए। और उसके लिए अपन ने एक औपचारिक रूप में अपन ने पहले सिक्के चलते थे, चांदी के, सोने के, और बाद में जो है तांबे के, अनेक अनेक, और कागज़ के, फिर इसके बाद बीच में जो है चमड़े के सिक्के भी चले। हाँ, जो भी हो। अब इसके बाद में अब वर्तमान में तो न चांदी है न सोना है, अब तो मोबाइल है सबके पास। वही बैंक है, वही नोट है, उसी में सब आप लगाते रहो, हिसाब किताब उसी में सब करते रहो। तो ये और अपन को कोई कुछ नहीं, बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत है मोबाइल। उसमें ही आपने हिसाब किताब सेट कर जाओ, उसी में से आप देते जाओ, लेते जाओ, कल्पना कुछ नहीं, बाहर में कुछ लेना देना नहीं। तो ये तो अपन ने बुद्धि से जैसे जैसे अपनी बुद्धि का विकास होता गया और उस हिसाब से अपन व्यवस्थाएं सेट करते गए। तो अब रुक्का चलते थे, ये सब बीच बीच में जो भी सुविधाएं अपन को वो विवेकपूर्वक बनने लायक है वो बनती थी। पहले लोग जो है एक मूछ का बाल रख देते थे कि भैया तुम्हारी हमारे लिए ये चीज़ चाहिए है, हमारे मूछ का बाल गिरवी रखा है। इतनी कीमत अपनी मूछ के बाल की थी, अगर मूछ का बाल नहीं उठाया तो तुम्हारे लिए कोई आगे फिर कभी कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो सवाल सब अपनी इज्जत का, विश्वास के ऊपर। समय समय पे ऐसा सब चलता है। तो ये जो है ऐसे ही अपन को ये शब्द, एक है शब्द ज्ञान और एक है अर्थ ज्ञान। तो शब्द ज्ञान चूंकि अपन को उस अर्थ ज्ञान करने के लिए एक माध्यम है, व्यवहार से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को एक माध्यम बनाते, इसलिए साक्षरता और शिक्षा दो चीज़ें होती हैं। पहली साक्षरता होती है, साक्षरता हो जानते हो, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। ये इतने अक्षर हैं, इंग्लिश में 26 हैं, हिंदी में कितने हैं, 52 हैं। अब उनको फिर जोड़ करके फिर वाक्य बनाए जाते हैं, फिर उन वाक्यों से उन अर्थों का एक दूसरे का माने परिभाषाएं बताई जाती हैं कि इसका अपन ने ये नाम धर दिया काल्पनिक, जो अपन स्थापना निक्षेप बोलते ना, नाम, स्थापना, द्रव भाव, तस्तन्यासा क्या कहलाता है, निक्षेप कहलाती है। निक्षेप माने अपन को लोक व्यवहार चलाने के लिए एक आरोपित व्यवस्था है। काहे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो किस नाम का पैदा होता है? अब नाम नहीं रखोगे तो ओ ये क्या कैसे पहचानोगे? तो अपन ने एक व्यवस्था बना ली कि अपन ने उसका एक काल्पनिक नाम रख दिया, काम चला लोक में, कि भैया इनका नाम अशोक है, इनका नाम फलाने चंद है। तो अब लोक में अपन ने सोचा कि अब जी फलाने चंद, ये अपने को फलाने चंद के नाम से अपने को क्या करेंगे, अपना परिचय देंगे। वो काल्पनिक है, कोई होता नहीं है। तो अब अपन को क्या उसमें इतना ममत, ये तो अपन समझ लो व्यवहारिक व्यवस्था है। ऐसे स्थापना है, अब मान लीजिए भगवान नहीं है, मोक्ष चले गए, तो अपन ने मूर्तियाँ बना के भगवान के आकार की और स्थापित कर ली कि भैया ये भगवान महावीर है। तो वे भगवान महावीर है कि भगवान महावीर के प्रतिनिधि है, उनमें स्थापना कर ली अपन ने। तो अपन को समझना क्या है कि अब ऐसे में महावीर अपन ने जानते नहीं भगवान कैसे थे, तो अपन ने उनकी एक मूर्ति बना के और उनके उसमें गुणों का आरोपित करके, जो अपन उसमें करते ना अंकन्यास वगैरह करके उसमें जो है सब कि भैया देखो ये भगवान इस प्रकार से थे, उनमें ये गुण थे, ऐसे बिल्कुल वो सब बाहर से निरी होकर अपने स्वरूप में लीन होके उनने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया, पूर्ण सुखी हो गए। क्या हो गया ये? अभी अपन शब्दों में बता रहे, उनके नाम रख दिया। जयपुर में जहाँ मूर्ति बनती है वहाँ जाओ आप, कौन से भगवान की मूर्ति बनती है वहाँ? वहाँ तो मूर्तियाँ बीतराग अकेले ऐसी मूर्तियाँ बनती हैं। अब तुम्हें कौन से भगवान चाहने, उमें तुम्हारे लाने नीचे उनने कि तुम्हें भगवान महावीर चाहने, शेर बना दिया। ये भी एक चिन्ह अपन ने एक व्यवस्था के लाने, समझ रहे? उनमें कुछ ना कुछ में कोई आते हैं ना जाते हैं, ना उसमें कुछ होता है। ये तो लोग अपन थे लड़ते फिरते हैं, मूल नायक और बेकार मूल नायक और भगवान महावीर और बेकार महावीर, और वही में अपन लड़ाई झगड़ा करते हैं।
अरे भाई सामने भगवान कौन मूल लायक नहीं है बताओ। 8 गुण के 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण कौन में नहीं आते? कौन से भगवान कौन से मूल बेगर मूल के आते? कौन से मूल आते? अरे ये तो अपन ने जिनको उस मंदिर में प्रमुख रूप से स्थापित किया, उस मंदिर का नामकरण किया शांतिनाथ जिनालय, महावीर जिनालय, आदिनाथ जिनालय, तो अपन ने एक औपचारिक व्यवस्था है। अब वही में अपन भाव तो समझे नहीं और वही में यही में लड़न झगड़न लगे, हमारे भगवान, हमारे मंदिर, हमारी मूर्ति। तो क्या होगा? धर्म होगा या कसाय होगी? समझो विद्या किसे कहते हैं? या विद्या सा विमुक्त। विद्या की परिभाषा क्या है? जो ज्ञान तुम्हें बंधनों से, दुख से मुक्त करे, उस ज्ञान का नाम विद्या है, भवतरणी की विद्या है। जिस ज्ञान से आप बंधनों से, दुखों से मुक्त हो जाओ। अब वो ज्ञान क्या है? वो वेद विज्ञान है, वो आत्मज्ञान है कि अपन ये सारे बाहर के संयोगों से और पराश्रित संयोगी भावों से पृथक ऐसे ज्ञान स्वरूप, ऐसे एक अमूर्तिक चेत अनंत गुण धर्मों के धारी अमूर्तिक प्रदेश, ऐसे अनादि अनंत, ऐसे एक जीव तत्व हैं, जीव द्रव्य हैं। अब ये अपने ज्ञान में अपन ने समझा और समझ करके अंदर में इन सारी चीज़ों से अपने को एकत्व बुद्धि तोड़ के, अपनत्व छोड़ के, अपनी उस आत्मा को अंदर में देखो, जानो, अनुभव करो। किसे कहते? सुखी होने का उपाय। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आप रूप को जान पनो, आप रूप को लीन पनो। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग माने मोह रहित होने का मार्ग, सुखी होने का मार्ग। इसका नाम है कौन सी विद्या? भवतरणी विद्या। कौन सी विद्या है? एक भवतरणी विद्या है, एक पेट भरनी विद्या है। 2 विद्याएं मूल है 72 में। स्त्रियों की 64 विद्याएं हैं और पुरुषों की 72 बताई। कला 72 पुरुष की। ऐसे ही स्त्रियों को जो है ये बनाना, वो बनाना, कढ़ाई बुलाई, ये लिखाई, सब। जैसे भगवान आदिनाथ ने जो है अपनी पुत्रियों के लिए शिक्षा एक को दी थी। काय की शिक्षा? एक ब्राह्मी लिपि और एक अंक विद्या, एक को शब्द विद्या। वो कला सबकी है। भवतरणी की कला तो सब जीवों के लिए है, क्योंकि सब पुरुष हैं। पुरुष माने होता है जो पुरुषार्थ करती है, प्रयत्न करती है, वे सब पुरुष हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है एक आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। क्या अर्थ होता है? पुरुष नाम आत्मा की, अर्थ माने हित की, प्रयोजन की, सिद्धि माने प्राप्ति का, उपाय जिसमें बताया गया है उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जिसमें आत्मा के हित की प्राप्ति का उपाय बताया गया है, उस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो यहाँ अपन को कि भैया बिना विद्या के मूर्ख रहना नहीं। जानवरों जैसे पेट भरने के लिए 4 प्रकार के जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। भोजन, पेट भरना, नींद लेना, 4 संज्ञाएं हैं। तो नीति में 4 संज्ञाओं में नींद बताई और धर्म में 4 संज्ञाओं में परिग्रह जोड़ दिया उसमें नींद की जगह। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अब ये सब जीवों की चलती है सामान, चाहे जानवर होए, चाहे मनुष्य होए, कोई भी, सब में ये चल रहे हैं। सब डरते हैं, सब भोजन करते हैं और आहार, भय, विषय भोगों में लगे रहते हैं और परिग्रह संचय करना चाहते हैं। चींटी भी अपने दाने दाने कर करके इकट्ठी करती रहती।
मनुष्य की जितनी ताकत है वो अपना इकट्ठा करता रहता है, जहाँ मिल जाए जो कुछ लिया, बाजार में जाकर खरीद के ले आके अपने, जैसे उन चींटियों का अपने घर होते हैं, चींटियों के अपने घर होते हैं, ऐसे ही पुरुष ने, मनुष्यों ने अपने हिसाब से अपने घर बना लिए। बड़े पशुओं का तो कोई परिग्रह, उनके पास भी व्यवस्था है, जितनी सामर्थ्य में भी अपना परिग्रह। जैसे मान लो तुम 2 जानवर हैं, घास डाल दो तो वो उसका भगा देगा, उसको वो अपना इकट्ठा करेगा, उसको नहीं खाने देगा। और कौवे हैं, कौओं के लिए तुम डालो तो वो क्या करते, पेट भर जाने पर ले जा करके ज़मीन में गाड़ के ऊपर पत्थर रख देते हो, देखा कभी तुमने? हर अलग अलग तो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी इच्छा सबको है, बाहर में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा अलग चीज़ है, पर इच्छा सबको है अंदर। इसलिए जब तक ऐसा अपने लिए, ये तो सब जीवों के अनादिकाल से चली रही है, उसमें से जिनको आत्मकल्याण करने की कला वो आ जाती है, वो ही वास्तव में अपनी पशुता से उड़ जाता है। अन्यथा तो मनुष्यों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर ये कला माने, यहाँ पर विद्या कह रहे हैं। विद्या माने क्योंकि शब्द ज्ञान पूर्वक ही अपन को अर्थों का ज्ञान होता है, तो व्यवहार से अपन को माने पढ़ाई का, अध्ययन का भी विवेक होना चाहिए, लौकिक और धार्मिक। क्योंकि शब्द ज्ञान नहीं होगा तो उससे अपन लौकिक विद्या भी नहीं पढ़ पाएंगे। जो लोक में अपने लिए आजीविका के लिए पढ़ाई कराई जाती है, सिखाया जाता है, जो डॉक्टरी है, वकालत है, इंजीनियरिंग है, जो भी है, तो वो अपने लिए शब्दों के माध्यम से बताया जाता है। माने पहले शब्द ज्ञान और फिर अर्थ ज्ञान, माने शिक्षा, पहले साक्षरता और शिक्षा, उन शब्दों से विषय का ज्ञान कराया जाता है। समझ में आ रहा? क्या सोच रहे, क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही तुम्हें? क्या काय को, विषय को, जैसे डॉक्टरी को विषय है, बीमारी कितने प्रकार की होती हैं, उनके लिए कौन कौन सी दवाई लगती है। अब जिस शब्दों में ही तो पढ़ाया जाएगा तुम्हें, उसका तुम्हें उस अर्थ का, उस शब्दों के माध्यम से उस बीमारी का तुम्हें लक्षणों से ज्ञान में, धारणा में बन लोगे कि जा ई के लाने ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे, तो ई के लाने बुखार है, निमोनिया है बुखार में, कहीं कौन सा बुखार है, अलग कितने प्रकार के बुखार है, कितने प्रकार की टीबी है, कितने प्रकार के कैंसर हैं, ये सब आपको काय से ज्ञान कराया जाएगा? शब्दों के माध्यम से उनके लक्षण आदि को बता करके उन सब का आपको ज्ञान कराया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, और उससे आप उसके जब जानकार हो जाओगे तो आप उसका प्रयोग करोगे, तो आपके लिए फिर उस जाति का जो है ग्राहक आएंगे, मरीज आएंगे, उससे आप क्या करोगे, आजीविका के लिए व्यवस्था बना लोगे लौकिक में। और धर्म के क्षेत्र में अब आपको ये द्रव्यों का, तत्वों का भेद विज्ञान करने का, स्वपर का, हिताहित का विवेक पढ़ करके, और आप उनके लक्षणों से जानकर अंदर में अपन अपने स्वरूप को इन सारी चीज़ों से पृथक करके जानेंगे। अशोक समझ में आ रहा कुछ? क्या आ रही है? ये हम ये कह रहे हैं, जो अपन को 26 नंबर का वचन है, विद्या बिना मूर्ख रहूं नहीं। विद्या माने पेट भरने की कला और जीवन तरने की कला, उसकी जानकारी, उसका विवेक, वो अपने ज्ञान अगर नहीं हो तो अकेले जानवरों जैसे घूमत रहो, पेट भरत रहो, विषयों में लगे रहो, जिंदगी पूरी कर लो, पैदा भाई नहीं पैदा भाई बराबर हो गो, जैसे पैदा भाई जैसे नहीं भाई। क्या करो तुमने इते आके अकेले ही में लगे रहे, गुणा भाग में, पेट भरने की और पैसा कमावे के में ही, तो क्या होगा? संसार ही चलता रहेगा। क्या हो जाएगा? संसार ही चलता रहेगा, और जिंदगी पूरी होके अगले भाव में चले जाओगे, नए कर्मों का आश्रय बंद करके। ये जो विद्या है, ये अपने ज्ञान का उभार भी कैसे, ज्ञान की मतलब उसकी
जिसका जिसका ज्ञान अलग अलग तरीके से, ज्ञान का उभार। ज्ञान का उघाड़ सबको है, संगी पंचेंद्री जीवों को, परंतु उस उघाड़ में जानकारी करके निर्णय करना, हाँ वही। उनको जो है उस वो उघाड़ तो सबके संगी पंचेंद्रियों के इतना तो होता है कि वो अपने आत्मकल्याण के लिए भेद विज्ञान करने लायक इतना ज्ञान कर सकता है। लौकिक में तो किसी को ज्यादा हो जाता है, और उससे कोई मतलब नहीं। पुण्य पाप के उदय अनुसार ये व्यवस्था बनती है। तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास विद्या कछु नहीं है, मूर्ख अंगूठा छाप, और तुम्हारे थे पढ़े लिखे नौकर आ जाएंगे, काय के उदय से, पुण्य के उदय से। जैसे विद्या, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं बिल्कुल पागल, और उनकी इतनी अप टू डेट व्यवस्था, उनके बड़े आदमियों के तो पैदा हो गए, वे सारी उनकी नहलाते हैं, धुलाते हैं, कुत्ते हैं। ये कौन से का पढ़े लिखे, ऊंचे से ऊंचे पुण्य का उदय है कुत्ते का, मालिक के सिर पे बैठे रहते हैं, गोदी में बैठे रहते हैं। और उसमें पुण्य पाप का उदय, ये मूल है, उसमें मूल तो पुण्य पाप का उदय उदय है। अब पुण्य पाप के उदय से आत्मकल्याण नहीं होगा। आत्मकल्याण करने के लिए आपको ये भेद विज्ञान की कला सीखना। बाह्य व्यवस्था तो आपके पुण्य पाप उदय अनुसार हो जाएगी। आप पढ़े हो गए, मूर्ख हो, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता उससे। पर एक व्यवहारिक व्यवस्था है कि आप अपने बुद्धिपूर्वक इस प्रकार पढ़ाई करके आजीविका के लिए साधन जुटाइए। तो ये जो है, ये अपन को ये बता रहा है कि विद्या के बिना, यानी कला के बिना मूर्ख नहीं रहना। कौन सी कला? भाव तरने की और पेट भरने की। पेट भरने की कला तो सिखाने की जरूरत नहीं है। जन्म से जानवर पैदा होते हैं वो, उनके लिए कहाँ हमें पेट भरने को मिलेगा, जाके माँ के स्तनों में लग जाते हैं। अनादिकाल से ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अपन पढ़ते हैं कि सुत परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कथा, ये शुभलम्बो नवरी न सुलहो बेहत्तस। ये सब काम भोग बंधन की कथाएं तो जीवन आदिकाल से सुत परिचित अनुभूत है, सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव किया है, पर एकमात्र अपने लिए अपने स्वरूप का आज तक अनुभव नहीं किया जीवन। तो मूल तो ये काम करना है। यहाँ मुख्य वही विद्या की बात चल रही कि अगर तुमने ये विद्या नहीं सीखी तो तुम्हारी जिंदगी समझ लेना के पैदा नहीं हुए बराबर। पेट मात्र भरने के लिए तो सब जीवों का उदय प्रमाण व्यवस्था बनती है, उसके लिए कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय मिली है और ये सब साधन मिले हैं, तो उससे अपने शाश्वत आत्म तत्व का हित कैसे होगा, वो बात सीखना जरूरी है। उसमें ही तुम्हारे जीवन की मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, बाकी सब जिंदगी बेकार। तो ये जो है, ये कह रहे हैं कि विद्या बिना मूर्ख रहूं नहीं, बिना इस कला को सीखे जिंदगी पूरी नहीं करना, समय खराब नहीं करना। राजेश, आ रही समझ में? क्या समझ में आ रही? भाव संसार तरने की कला, इसका नाम है विद्या। भाव करने की विद्या, कला। ऐसा आपके ज्ञान का जागरण और जीवन जीने की कला, अब वो आपके जीवन में आ जाए तो समझ लो तुम्हारा जीवन सार्थक है। और नहीं तर ढोरों में और तुम में ढोर तो फिर भी असंख्या तो सम्यक दृष्टि है, और वे भवसागर से तरेंगे। शरीर से भले ही ढोर हैं, पर अंदर से तो वे क्या हो गए, भगवान बनने की कला आ गई उनकी। ये तो भगवान से ही बदतर है, इसको ये दोनों से ही बदतर है। हाँ, ढोरों से बदतर है ये तो कहते ही है, पर तो पशुओं से भी गया बीता है ये तो ये हो गया तुम्हारा 26 नंबर का वचन। समझ में आ गया? विद्या के बिना अर्थात आत्मकल्याण की कला सीखे बिना ऐसे ही मूर्खता में अपना समय व्यतीत नहीं करना, अकेले खावे खिलाने नहीं जीना। सच्चा जीवन जीने के लिए खाना। ली तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजरसन को। भोजन अपने आत्महित की दृष्टि से ही अपन को करना, और वही भोजन करना कि जिससे आप क्या है, सात्विक, जिससे आपके परिणाम तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, जिससे नशा आ जाए। अपन को 5 प्रकार का भोजन
अभक्ष भोजन बताया है आचार्य समंत्र भद्रदेव ने। बड़े नाम कौन कौन से सजघाट बहुभार, हैं? सजघाट बहुभार, अनुच्छेद, अनुस्वार, व्यवस्थित तरीके से नहीं बोल रहे हैं। व्यवस्थित तुमको ज्ञान है? सजघाट बहुभार, जिसमें बहुत से जीवों की उत्पत्ति हो गई, जीव को खाना चाहिए। बहुत बार बहुत से जीव हैं? को खाना चाहिए। कौन से? बहुत से जीव जैसे आलू, प्याज, अदरक, जैसे बहुत बहुभार, सब। हाँ, और मनुष्य उत्तम पुरुषों के द्वारा सेवन बोल दिए चल। हाँ। उत्तम पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, जैसी दाल, पानी इत्यादि के बाद नशा कारक, जो अपने ज्ञान को उन्नत कर दे, वो नशा कारक, और एक अनिष्ट कारक जो है तो बिल्कुल सही और बिल्कुल शुद्ध बना हुआ अपने लिए हानिकारक है। जैसे मिठाई आती है, मिठाई मीठी है तो वो खाएगा तो अनिष्ट होगा। उसको संक्षेप में यूं कहें, त्रस हिंसाकारक अभक्ष, बहुस्थावर हिंसाकारक अभक्ष, अनिष्ट कारक अभक्ष और प्रमाद कारक या नशा कारक अभक्ष और अनुपसेव्य अभक्ष। अब ये त्रस हिंसा, जिस भक्षण से, जिस भोजन से अनेक तरह जीवों का विघात होता हो अथवा अनेक तरह जीवों के विघात से वो तैयार हुआ हो, ऐसा अपन को कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। जिसके करने में अनेक एक इंद्रिय जीवों का विघात होता हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। जिसके खाने से अपनो प्रमाद नशा आ जाए, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी है, जो भी नशा अपन को आदत पड़ गई, अब उसके बिना बेचैनी। चाय भी है तो चाय कोई तुम्हारे लिए शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, आदत पाड़ ली अपन ने। तम्बाकू है और भी जो चीज़ें हैं, ये सब अभक्ष हैं अपने। तो ये जो है ऐसी अनिष्ट कारक, भले ही आपको जो है मान लीजिए अच्छा ऊंचा मीठा बना हुआ है, बढ़िया शुद्ध घी का, पर तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तुम्हारी बीमारी बढ़ती है, तुम्हारा शरीर उससे क्या है बीमार होता है अथवा उसमें अपने स्वास्थ्य खराब होता है, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए अनिष्ट कारक है। जैसे चक्रवर्ती के लिए रोज नया भोजन बनता है, तो अब उसमें क्या मतलब कैसे क्या करते हैं, क्या है? कुछ नहीं करते वो, उसके लिए काऊ में का हंसने की बात का है, भक्ष है उसके लिए। उसके चक्रवर्ती कहते हैं पुण्य है कि उसको मतलब कोई रोज उनको नया बनता है ना, जिस अरे तो बनता है ना, उनकी ऐसे ही शरीर है, ऐसे ही शरीर है, ऐसी उनकी व्यवस्था है, ऐसी उनकी व्यवस्था बनती है सब सहज। जैसे इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, कहा बहुत सी चीज़ें, मांस खाते वो, प्रशंसा करते वो करते नहीं, मतलब इसमें नहीं आता वो दोष की नई नई चीज। कोई चीज़ें जो 5 प्रकार के अभक्ष में से कुछ नहीं खाते। हाँ, अनुपसेव्य में मलमूत्र गाय का मूत्र पीते हैं, वो कौए की जो है बीट खाते हैं, क्या करते हैं वो, ये सब अनुपसेव्य है। अपन को कोई ने बता दी डॉक्टर ने कि गैया को मूत्र पियो और पियन लगे अपन। जो शरीर को मतलब शरीर को नहीं, ये अपन को 5 प्रकार का अभक्ष वैज्ञानिक तरीके से लिखा है। कोई भी साधक व्यक्ति वो इनका सेवन नहीं करेगा, जिसको आत्मकल्याण करना है और जिसको संसार में भटकना है तो कर ही रहे तो सब। हाँ, तो ये अपन को यहाँ पर इन सारी बातों का जब विवेक होता है तो वो व्यक्ति अपना जीवन बहुत ही शालीनता से व्यवस्थित तरीके से जीता है। पहले बच्चों को गिरफ्त होता था तो बछड़ा की पिसाब, गाय की पिसाब खिलाते। और जो भी हो, चलो वो अब बच्चे हैं उनके लिए वो माता पिता पिलाते थे, बच्चे नहीं जानते। 8 वर्ष तक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, 8 वर्ष के पहले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती। तुम जो तुम खिला पिला रहे हो उसकी जिम्मेदारी तुम भोगोगे, उसको बच्चा नहीं कुछ जानेगा। कान के दर्द में जैसे लिखा हुआ रहता है साहब बकरे का मुंह खोलना ठीक है, तो वो बस दवाई है। लोक में जितने भी जो कुछ जैसी जिसके लिए लाभ करते हैं सब लिखा जाता है, परंतु तुम्हें क्या उचित है अब तुम देखो। बकरे की मूत की जगह और बहुत सारी चीज़ें हैं, वे डालो आप, जरूरी है क्या बकरे का मूत ही डालो तुम, और फिर नाक में डालो, मुँह में से आ जाएगा।
तीनों जुड़े रहते हैं, नाक कान आँख, और गला तीनों, नाक कान आँख। नाक कान गला तीनों का कनेक्शन। अरे तीन गला नहीं, नाक कान आँख, इन तीन चीज़ों का आपके मुंह से गले से संबंधित है। आप जब ना आँख में जो चीज़ डालो तो मुंह में स्वाद आ जाएगा तुम्हें उसका। तो ये सारी चीज़ें अपन को बराबर विवेक रखना चाहिए। चलिए आगे 26 के बाद 27। समभाव से मृत्यु को देखूं, और 28 नंबर का है मौत से हर्ष मानूं। मौत से हर्ष मानूं, दो चीजें हैं, और तीसरी भी उसी से संबंधित है। 29वीं, किसी की मृत्यु पर हंसो नहीं। जैसे ऊपर में तीन चीजें लगातार धर्म के संबंधित थी, ऐसी तीन चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मृत्यु से संबंधित है। अब क्या कह रहे हैं इसमें तीनों में, देखो इसके मर्म को समझो। मौत से हर्ष मानना। सुनो अब ध्यान से, एक एक कार्य समझो। 27 नंबर का वचन है समभाव से मृत्यु को देखूं। पहली चीज तो अपन मृत्यु क्या है ये समझो। मृत्यु एक शरीर का वियोग हो जाना मृत्यु है, दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाना जन्म है। तो ये शरीर का संयोग और वियोग मृत्यु और जन्म कहलाता है। आत्मा की न मृत्यु होती है और न जन्म होता है। तो ये संयोग दशा में अनादिकाल से जीव को, देह जीव को एक गिन रहा है वो। तो तन उपजत अपनी उपजान तन न सद आपको नासमान, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जबकि ज्ञानी क्या जानते हैं कि तन की उत्पत्ति ये संयोग है, तन का वियोग ये भी संयोग है, एक प्रकार का संयोग का वियोग है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा जन्म मरण नहीं हो रहा है। ऐसा जिसको ज्ञान होता है तो वो अपना आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा, वो ज्यों का त्यों इस संयोग वियोग में ज्ञाता ही का ज्ञाता, शांत का शांत बना रहता है। तो मृत्यु को समभाव से देखूं, अर्थात अपन अपने स्वभाव में रहते हुए इस मृत्यु को स्वीकार करूं, उसमें घबराऊं नहीं, उसमें अपना मरण नहीं मानूं। इसका नाम है मृत्यु को समभाव से देखूं। समभाव से जब ही देख सकते हो जब आप अपने को उससे पृथक जानोगे कि इस शरीर के वियोग से हमारा नाश नहीं हो रहा है। जब शरीर से वियोग को अपना नाश नहीं मानोगे तो जीवन में और जो संयोग हैं, रुपया पैसा मकान आग लग गई कछु हो गओ, तो उनमें क्या करोगे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति। अब अपने एक कागज गिर गया 100 रुपया को, अब भूख नहीं लगा, अरे आज हमारे 100 रुपये गिर गए, अब खावो नहीं, अब खा नहीं पा रहे अच्छे से। एक माटी को टुकड़ा है, अंगूठी मिट्टी है, धूल मिट्टी है, सब पुद्गल की परियां हैं सब। अब अंगूठी हती, अब कहूँ गिर गई, अब गिर गई पुद्गल हतो, पुद्गल ही पुद्गल, वो तो कहीं गिर नहीं है, वे तो सब कहीं धूल के धूले ही मिलने हैं। जब शरीर ही तहीं धूल को धूले मिलने हैं तो अब ये तो सही होगा। अब भैया देखो, विवेक रख करके और उसको रखना एक अलग चीज़ है, और उसमें दुखी सुखी होना, बहुत आकुलित होना, अरे भाई उसमें आकुलता का क्या काम है। संयोग है, वो यही कहता ही है, एक अपन व्यवस्था है वो औपचारिक, इसका कोई अपन को ना तो शारीरिक दृष्टि से लाभ है ना आत्मिक दृष्टि से लाभ है। ये तो एक व्यवस्था है। एक तुम्हारे भैयालाल भजन सागर थे पहले मथुरा संघ में, जो है धर्म प्रचार करने के लिए कहानी का ये जो है प्रचार प्रसार के लिए प्रचारक संघ में थे, वो बीना के थे वो भैयालाल भजन सागर। हाँ, विनय कुमार पथिक के साथ रहते थे। तो भी एक चेन पहनते थे मोटी, बड़ा माना उम्र उनकी अच्छी थी, और एक मोटी चेन पहनते थे, अंदर कुर्ते के अंदर रखते थे, बाहर नहीं रखते थे वो। हाँ, एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी आप वृद्ध हो, और वैसे उनकी शायद पत्नी भी नहीं थी, और ये आप इतनी चेन मेन पहनते हो सुंदरता से, काय को पहनते हो। उन्होंने कहा देखो भैया ये सो है, ये हम कछु दिखावे के लाने नहीं पहना था,
हम निरंतर यात्राएं करते रहते हैं और यात्रा में हमारा सामान वामान को उठा लेगा वो सब। हम कौन से का भीख मांगा फिरें? कम से कम जो सोनो तो जगह जहाँ चाहे बेच के अपना व्यवस्था तो सेट कर लें। भाई ये अपना एक सुविधा है। सुविधा का मतलब सोना दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आप, कहीं पर भी आप उस सोने का मूल्य लेकर के आप अपनी व्यवस्था में, तो वो हम एक अपनी व्यवस्था की दृष्टि से, इसलिए हम उसको बंद करके काला माने वो लगा करके बटन वगैरह दिखाने के लिए नहीं है, हमें सो दिखाने का नहीं है, पर हमें यात्रा में कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से हम पहनते हैं। तो मतलब ये कि ये व्यवस्था है, सोने की अपने आप में और कोई कीमत नहीं है। अपन ने एक व्यवहारिक माध्यम बना रखा है लेन देन के लिए, और एक प्रकार से अपनी जो है स्थायित्व पूंजी वगैरह संकलन की, जैसे पहले स्थायी जमीनें होती थी, ये होते थे, तो वो सोना आजकल उनने माध्यम बना रखा है। एक लोक व्यवस्था है, वरना उसकी कीमत कुछ नहीं है। आज गवर्नमेंट उसके रेट माने मूल्यांकन खत्म कर दे कि इसकी कीमत एक सामान्य लोहे जैसी है, तो क्या होगा? स्टील का मूल्यांकन कर दे सोने जैसा, और सोने का मूल्यांकन कर दे स्टील या लोहे जैसा, तो क्या होगा? पहले आपको पता होना चाहिए कि नमक के बोरे जितने भी दुकानदार रहते थे बाहर, रोडों के बाहर डले रहते थे सब, कभी कोई अंदर नहीं रखता था। तो क्यों? कि उसकी कोई ज्यादा कोई वैल्यू कौन ले जाएगा ऐसे नमक? पर आज नमक जो है, नमक अगर नहीं होगा तो समझ लोगे फिर तो सब भोजन खराब होगा। तो मतलब समय समय पर ये चीज़ें बदलती रहती हैं। इसलिए अपन को क्या है कि इसमें अपन को भेद विज्ञान जब होगा तो जितने भी संयोग हैं उन संयोगों का एक व्यवहारिक दृष्टि से अपन ने एक व्यवस्था बना रखी है, पर पारमार्थिक दृष्टि से अपनी आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जिसको तत्व ज्ञान होता है वो बाहर में विवेक पूर्वक जीते हुए भी और इन चीज़ों में मूर्छित होकर नहीं जीता है। समय आने पर ऐसे शरीर को अपन सहज रूप से भेद विज्ञान पूर्वक आयु होने पर छोड़ देते हैं, और मौत में अपने लिए देखो दुखी होता है जीव, तो उसके विरोध में है कि भैया उसमें दुखी नहीं होना, उत्साहित रह के सहज रहना। मैंने उसका मतलब ये है ना तो हर्ष है ना शोक है उसमें क्या है भाई? अपन अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतीकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता रख। अपन को इन सब चीज़ों में शरीर का संयोग हो या वियोग हो गया, ठीक है, अपन संयोग है, आया है जाएगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए उसके वियोग में दुखी नहीं होते हैं, सहज रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो ये जो है वही समझना, संभाव मतलब संभाव रखना, और हर्ष मानना का मतलब जागृत रहना, उसमें मूर्छित नहीं होना, घबराना नहीं। और इसके बाद क्या है? दूसरों की मौत पर, किसी की मृत्यु पर हंसू नहीं। क्या मतलब? दूसरों की मृत्यु पर हंसू नहीं, इसका मतलब क्या होता है? है? नहीं हंसता? अरे अच्छा मर गया भैया, बहुत बढ़िया रहो, लादेन मर गया, कितनी खुशी भाई, पूरे देश पूरे विश्व भर को मतलब सबको नहीं, उनके जो विरोधी थे सबको। दोस्त नहीं, अपनो शत्रु मर जाए, अपन जिनसे परेशान हो तो हर्ष होता कि नहीं होता? दूसरी बात, अरे देखो वे मर गए, हा देखो वे मर गए, ऐसी भी तो होते ना समझ में अपन कोई भी चीज़ पे हंसते, बच्चे हैं जैसे तो कोई भी चीज़ पे हंसते, ऐसे ही अपन किसी की मृत्यु पर उससे अपन शिक्षा लेवे बैराग की कि एक दिन अपन को भी क्या होना है। एक वो हमारे से गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक दृष्टांत दिया है। जंगल में चारों तरफ आग लगी है और वो देख करके चल वो जो है अपन क्या होता है
दूसरा मर जाता है तो अपन सोचा अपन बच गए, खुशी होती कि नहीं, अपन नहीं मरे। एक्सीडेंट कोई को होगा, अरे चलो भैया भी मर गया, अपन तो बच गए ना, तो हंसते नहीं हो? हैं? तुम्हारे किसान हो तुम, और आस पास में ओले गिर गए चारों तरफ, और तुम्हारा खेत बच गो, क्या होते तुम्हें? क्या है ये? तो दूसरों की हानि में, दूसरों की मृत्यु आदि में हंसना नहीं। तुम्हारा भी नंबर लगा हुआ है, तुम कब तक बचोगे? इसलिए उससे वैराग की शिक्षा लो, उससे भेद विज्ञान करो कि भैया ये जो है वास्तव में सबकी यहाँ तो जो आया है वो जाएगा। तो तो मतलब बैराग को प्रसंग मनावे जब है, कौन बैराग मनाता है? अब तो आजकल सब हंसी ठट्टा मोबाइल देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। जो भी हो, मैंने अब कहाँ रहा वो? पहले आदमी बहुत शादी लेता था। तो ये अपन को सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इन सब बातों पे अपन को विचार करने चाहिए, बता रही है। बस यहीं इतने तक रहने दे, टाइम हो गया आपका। खराब दे दी हो